Hello everyone. Today we are back here with the second chapter of your English reader book, that is Mix Up at Birth. But before starting the chapter or before the explanation of the chapter, let's do the exercise number B1, where pictures of few famous sports person has been given here, and we have to write down the name in the space provided. Dear children, see the first picture. He is Mr. Narayan Karthikeyan. You might have heard his name before. He is a Formula 1 car racer. Formula 1 जो है, it is the highest class of racing cars. So he has won many medals, many races he has won in that, and he, more precisely, he is the first Indian to be the Formula 1 racer. So it is a proud moment for Indian fraternity. Next picture, जैसा आप देख सकते हैं, शी इज़ पीटी उषा. पीटी उषा का नाम आप बहुतों ने सुना होगा. शी इज़ एन एथलीट और इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारी ट्रॉफीज लेकर आई हैं एथलेटिक्स में. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ सुनील गावस्कर. सुनील गावस्कर इज़ अ फेमस इंडियन क्रिकेटर जिनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट मैचेस को लेकर हैं, चाहे वो फास्ट बॉलिंग की टेक्निक को लेकर हैं. ही हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स in the cricket. Next is Mr. Vishwanathan Anand. Mr. Vishwanathan Anand is a former world chess champion and Indian grandmaster in chess. तो आपने इनका नाम भी सुन रखा होगा. He is also known as Grandmaster Vishwanathan Anand. तो जैसे कि आपको पता है ये सारे they all are related to sports. तो आज का जो हमारा चैप्टर है that is Mix Up at बर्थ, ये भी एक फेमस क्रिकेटर के ऊपर बेस्ड है हु इज मिस्टर सुनील गावस्कर. और ये जो पूरा स्टोरी है ये मिक्सअप एट बर्थ की, ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई बुक सनी डेज में से ली गई है. सनी डेज इज अ बुक रिटन बाय सुनील गावस्कर जिसमें उनकी अपनी बायोग्राफी है. तो सनी डेज इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुनील गावस्कर. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब कोई अपने बारे में कोई किताब लिखता है, अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी. तो मिक्सअप एट बर्थ में आपको जो ये स्टोरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो यहाँ पर सुनील गावस्कर जो हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 10 जुलाई 1949 और वो ये कहते हैं कि अगर आज मैं क्रिकेटर नहीं होता, अगर मेरे अंकल मिस्टर नारायण मासुवेकर मेरी जिंदगी में तब नहीं आए होते जिस दिन मैं पैदा हुआ था. और वो उन्हें प्यार से नन काका बुलाया करते थे. सुनील गावस्कर मिस्टर नारायण मासुवेकर को प्यार से नन काका बुलाया करते थे. तो जिस दिन सुनील गावस्कर पैदा हुए 10 जुलाई 1949 को, नन काका उनसे मिलने हॉस्पिटल आया और उन्होंने नोटिस किया कि सुनील गावस्कर के लेफ्ट ईयरलोब होता है बेटा आपके कान का सॉफ्ट वाला हिस्सा जहाँ पर कान में छेद किया जाता है, दैट इज ईयरलोब. वहाँ पर उन सुनील गावस्कर के कान में ऑलरेडी लेफ्ट ईयरलोब पे ऑलरेडी एक छोटा सा छेद था. तो नेक्स्ट डे वो दोबारा उनसे मिलने आते हैं और वो बच्चे को उठाते हैं. हियर कम्स द वर्ड क्रिब. क्रिब का मतलब होता है पालना. छोटा सा जो बच्चे को सुलाने के लिए पालना होता है, दैट इज नोन एज क्रिब. तो वो बच्चे को उठाते हैं अपनी गोद में. तो वो देखते हैं, ही वॉज हॉरिफाइड. अटर हॉरर मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाना. उन्होंने ये पाया कि उस बच्चे के लेफ्ट ईयरलोब पे कोई भी होल नहीं है. तो जैसे ही वो ये बताते हैं तो एक फ्रैंटिक सर्च, फ्रैंटिक मीन्स बड़े हबड़ा तबड़ी में, बहुत जल्दबाजी में, एक जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए सब लोग इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं. और सुनील गावस्कर कहाँ मिलते हैं? एक फिशर वुमन के साइड पर. वो बड़े ही पीसफुली सो रहे होते हैं. तो वो हंसते हैं सुनील गावस्कर कि मैं बिल्कुल ही इग्नोरेंट था इस कमोशन से जो मैंने कॉज किया था. नाउ हियर कम्स द वर्ड इग्नोरेंट. इग्नोरेंट का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी. एंड हियर इज अनदर वर्ड दैट इज कमोशन. कमोशन का मतलब होता है क्रिएटिंग लॉट ऑफ फस, मतलब बहुत ही अफरा तफरी कॉज करना, दैट इज कमोशन. तो वो कहते हैं कि मैं आराम से पीसफुली एक फिशर वुमन यानी कि एक मछुआरन के साथ में सोया हुआ था और मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी वजह से क्या हो गया है, मैंने क्या कर दिया है. तो ये माना जाता है कि ये जो मिक्सअप हुआ, ये जो बच्चों की अदला बदली हुई, ये शायद जब बच्चों को नहलाने के लिए ले जाया गया उस वक्त हुई. अब
सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैं अपने अंकल के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मेरे कान में वो होल देखा था, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर मुझे नेचर ने इस तरह से डिफरेंट चीज़ नहीं प्रोवाइड की होती, मार्क्ड मी आउट का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ डिफरेंट था, क्योंकि मेरे लेफ्ट ईयरलोब में बचपन से ही एक छोटा सा पैदाइशी एक होल था। तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद किसी को भी ये पता नहीं चलता कि बच्चों की अदला बदली हुई है, और मैं शायद एक मछुआरे के रूप में बड़ा होता और कहीं वेस्ट कोस्ट के आसपास फिशिंग कर रहा होता। और वो कहते हैं कि और उस बच्चे के बारे में जिसने मेरी जगह ले ली थी, अब शायद मुझे मालूम नहीं है कि उसको क्रिकेट पसंद है या नहीं है, लेकिन अगर वो कभी इस बुक को पढ़ेगा तो मैं ये होप कर सकता हूँ कि वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सुनील गावस्कर में लेना शुरू कर दे। तो डियर चिल्ड्रन, ये जितनी भी ये स्टोरी हमने पढ़ी है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई अपनी किताब सनी डेज से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। एंड यू कैन इमेजिन कि अगर वो मिक्सअप हो जाता उनके बर्थ के वक्त, तो द थिंग्स वुड हैव बिन डिफरेंट। मे बी सुनील गावस्कर क्रिकेटर नहीं होते, और जो बच्चा उनकी जगह आया उसको शायद क्रिकेट में इंटरेस्ट होता भी और नहीं भी, राइट। तो हियर आर फ्यू वर्ड्स विच आई हैव अंडरलाइंड, जो आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि क्रिकेटर है, हॉस्पिटल, नोटिस्ड, ईयरलोब, अटर हॉरर, डिस्कवर्ड, फ्रैंटिक, उसके बाद है आपका इग्नोरेंट, कमोशन, पीसफुली, राइट, ग्रेटफुल, वंडर्ड, इंटरेस्टेड। ये सारे वर्ड्स आपने भी अंडरलाइन करने हैं अपनी बुक में, और इस चैप्टर को आपने लगभग 2 टाइम्स अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। ऑल राइट, इट विल हेल्प इन दी रीडिंग स्किल, टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। और कॉमास का, फुल स्टॉप्स का प्रॉपर ध्यान रखते हुए आपने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बताऊंगी, आपने उसी वे में रीड करना है। लाइक, आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर एंड दिस बुक वुड नॉट हैव बीन रिटन इफ माई अंकल Mr. Narayan Masuvekar had not come into my life the day I was born, July 10, 1949. It seems that Nankaka, as I call him, who had come to see me in the hospital on my first day in this world, noticed a little hole near the top of my left earlobe. So this is the way you have to read the chapter, और पूरी चैप्टर को आप 2 टाइम्स तो पढ़ेंगे ही, और रोज़ रीडिंग तो चैप्टर की ज़रूर करनी है आपने। और जो वर्ड्स अंडरलाइन कर रहे हैं वो भी आपने करने हैं। इसकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट या एक इमेज भेजूंगी, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरलाइन द वर्ड्स। एंड ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, दिस यू हैव टू लर्न ऑल्सो। सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू, and it will help in the better understanding of the lesson. Thank you so much.